ज्येष्ठ मास में तपती गर्मी में स्नान के बाद कथा सुनने का विशेष महत्व माना गया है। यहाँ एक सुंदर भावपूर्ण कथा मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसे आप स्नान के बाद सुन सकते हैं। ज्येष्ठ मास में भीषण गर्मी थी, सूरज आग उगल रहे थे, धरती तप रही थी और हर जीव प्यास से व्याकुल था। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन अत्यंत दयालु स्त्री रहती थी। उसका नाम गंगा था। गंगा रोज सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करती, भगवान का स्मरण करती और अपने घर के बाहर एक घड़ा भरकर ठंडे पानी रख देती ताकि कोई प्यासा न जाए, कोई भी आए तो पानी पी सके। एक दिन दोपहर के समय एक वृद्ध साधु वहां से गुजर रहे थे। तेज गर्मी और लंबी यात्रा के कारण वे बहुत थक चुके थे। उनके होठ सूख गए थे और आंखों में प्यास साफ झलक रही थी। गंगा ने उन्हें देखा और तुरंत दौड़कर उनके पास गई। उसने आदरपूर्वक उन्हें बैठाया और अपने घड़े से ठंडा जल पिलाया। साधु ने पानी पीते ही राहत की सांस ली और गंगा को आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटी, ज्येष्ठ मास में प्यासे को जल पिलाना सबसे बड़ा पुण्य का भागी तुम बनोगी। तुम्हारी यह सेवा तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देगी। गंगा ने विनम्रता से कहा कि महाराज, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। साधु मुस्कुराए और वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद गंगा के जीवन में चमत्कार होने लगे। उसकी गरीबी दूर होने लगी, घर में सुख समृद्धि आने लगी और गांव में उसका मान सम्मान बढ़ गया। तब उसे समझ आया कि यह सब उस साधु के आशीर्वाद और उसके छोटे से पुण्य कर्म का फल है। ज्येष्ठ मास में स्नान के बाद दान पुण्य, विशेषकर जल दान करना अत्यंत फलदायी माना गया है। छोटे छोटे अच्छे अच्छे कर्म जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। सेवा और दया की भावना सदा ही रखना चाहिए।